Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। Today also the Lord is going to do something big, something new in your life. आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। I have a few comments received here. हमने यहाँ पर कुछ कमेंट्स पाए हैं। This is from Elizabeth John. ये एलिजाबेथ जॉन से है। Thank you, Pastor, for the wonderful series on fatherhood of God. धन्यवाद पास्टर, परमेश्वर के पिता होने की सीरीज के बारे में आपने बताया। He has been my eternal, almighty, all-powerful father since I lost my father in 1996. वो सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी, अनंत काल के पिता हैं और वो मेरे पिता हैं क्योंकि मेरे पिताजी की मृत्यु 1996 में हो गई थी। Praise God. Thank you once again. प्रभु की स्तुति हो, आपका धन्यवाद। Thank you so much, Elizabeth John, for the wonderful comment. अद्भुत कमेंट के लिए एलिजाबेथ जॉन, आपका धन्यवाद। The next is from Minis, Korea, USA. अगला है मिनिस, कोरिया, अमेरिका से। Brother, my 8-year-old daughter today told me that she wants to spread God's word whenever she gets a chance. भाई, आज मेरी 8 साल की बेटी ने मुझसे कहा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं परमेश्वर के वचन को फैलाती चली जाऊंगी, प्रचार करूंगी। Please pray for her. Please pray for her prayers to come true. कृपया प्रार्थना कीजिए ताकि इसकी ये इच्छा पूरी हो। She watches Morning Glory and takes notes. वो आपका प्रोग्राम देखकर नोट्स लिखती है। Proud mother I am today because of Morning Glory. मॉर्निंग ग्लोरी प्रोग्राम के कारण मैं एक गर्व करने वाली माँ हूँ। This is a really touching comment. ये सच में दिल छू लेने वाला कमेंट An है। 8-year-old daughter, a girl, is regularly watching Morning Glory and taking down notes. 8 साल की बेटी मॉर्निंग ग्लोरी देखकर सच में ये नोट्स लिखती है And the mother is very proud of that. और माँ को इस पर नाज है। Why? Because there are changes in the child's life. क्यों? क्योंकि बेटी की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव है। She's not saying she wants to become this or that. She wants to spread the gospel, God's word. वो ये नहीं कहती कि वो ये बनना चाहती है, वो बनना चाहती है, पर वो प्रभु का वचन फैलाना चाहती है। Thank you for all the comments. कमेंट्स के लिए धन्यवाद। Let us worship the Lord. आइए प्रभु की आराधना करें। जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम
यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु, फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ संग मिल गाए हालेलुया संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा, हे जावेदा, हे जावेदा। Today I'm going to talk about the Father's embrace. आज मैं बात करूंगा पिता के गले लगाने के बारे में। I think a few years ago I preached about this in detail. It should be on YouTube. कुछ साल पहले मैंने इसे बहुत ही विस्तार से सिखाया था और ये शायद YouTube पर होगा, जानते हैं? But I'm going to give you a short form of this message. मैं इस संदेश का सारांश आपको बताऊंगा। The Father's embrace. पिता का गले What लगाना does it mean? और इसका मतलब क्या होता है? Generally, a hug, an embrace means a lot. सामान्य रूप में गले लगाने का अर्थ बहुत बड़ा होता है, Because if it is a healthy hug, it has a lot of positive physical and psychological impact on people. देखा जाए तो कोई व्यक्ति जब दिल से गले लगाता है या गले मिलता है तो इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। ये उस व्यक्ति पर शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में बहुत बड़ा, गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालता है, अच्छा प्रभाव डालता है। These days, this is a little sensitive topic because we are living in the days of social distancing. देखा जाए तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल विषय है क्योंकि हम इन दिनों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के ऐसे समय में रहते हैं। Don't hug anybody now. अभी किसी को गले मत लगाइए। All right. Generally speaking, hugging reduces blood pressure. सामान्य रूप में कहा जाए तो गले लगाने से ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत कम होती है। Hugging relaxes muscles and release tension in the body. और देखा जाए तो गले लगाने से बॉडी का प्रेशर कम होता है और साथ ही तसल्ली मिलती है। And hugging can lighten up your stressed out moods. आमतौर पर अध्ययन में ये पाया गया है कि जब हम गले मिलते हैं या किसी व्यक्ति को गले लगाते हैं तो ये हमारे तनाव के मूड को बदल देता है और घटाता है। And hugs can have healing power also. It can heal loneliness, it can heal isolation, it can heal anger. और गले लगाना हमें चंगाई देता है, अकेलेपन से, क्रोध से और दूर रहने से हमें ये चंगाई देता है। इसमें ये खासियत है। Hugging can build trust and a sense of safety. गले लगाने से भरोसा और सुरक्षा की भावना हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। Hugs can strengthen the immune system.
गले लगाना जो है वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बल देता है, उसे स्ट्रॉन्ग करता है। Hugs teaches a person how to give and how to take. गले लगाना जो है वो लोगों को लेना भी सिखाता है और देना भी सिखाता है। The exchange that takes place between two people hugging is an investment into that relationship. दो लोग जब मिलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं तो ये संबंध में निवेश करता है। Hugging can boost self-esteem. गले लगाने से, एक दूसरे को गले लगाने से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। Hugging can be an expression of love and affirmation. गले लगाना प्रेम और शाश्वती को दर्शाना होता है, ये इसे दर्शाता है। Now, from the time we are born, we receive a lot of touches and huggings from the dear ones, especially our parents, siblings. खास करके हमें जन्म से ही गले लगाया गया है, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे संबंधियों के द्वारा, हमारे बहनों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा। इस तरह से हमें बचपन से ही गले लगाया जाता है। And all these huggings and physical touch, they are embedded in our nervous system. और ये जो गले लगाना और छूना होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम में आ जाता है, ये हमारे अंदर में एक गुण बन जाता है। One day, on a given day, dad and mom hug the child a lot of times, numerous times. एक दिन में माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत बार गले लगा लेते हैं। Younger the child, it needs more hugs. बच्चा जितना छोटा होता है उसे उतना ही गले लगाने की जरूरत And होती है। here one thing I want to emphasize is that a father's hug, a father's embrace is a very significant one. एक बात पर मैं यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ कि पिता का गले लगाना बहुत अच्छा होता When है। a father hugs, it means a lot. पिता का गले लगाया जाना बहुत अर्थ रखता है। I still remember years ago, after a blessing festival, I was going to the car. मुझे याद है एक बार ब्लेसिंग फेस्टिवल के बाद मैं अपनी कार से घर को जा रहा था। A girl ran to me and asked, "Uncle, would you give me a hug?" एक छोटी बच्ची मेरी ओर दौड़कर आई और मुझसे कहा, अंकल क्या आप मुझे गले लगाएंगे? I found out later that her father had passed away. बाद में मुझे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। So she was actually desiring for a hug from a father figure. वो पिता के समान व्यक्ति को गले लगाना चाहती थी, वो उनसे गले मिलना चाहती थी। Now, can you just think about a hug from the Heavenly Father? अब आप सोचिए कि स्वर्गीय पिता का गले लगाना किस प्रकार का होगा। I will come to that, but before that, I want to give some scripture portions. मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, चलिए मैं इसे वचन में से बताता हूँ। Genesis 29, verse number 13. उत्पत्ति अध्याय 29 वचन 13 में से हम पढ़ते हैं। As soon as Laban heard the news about Jacob, his sister's son, he hurried to meet him. He embraced him and kissed him and brought him to his house. And there Jacob told him all these things. अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृतांत सुनाया। So what is happening here? यहाँ क्या हो रहा है? An uncle is embracing a nephew. एक मामा यहाँ पर अपने भांजे को गले लगा रहा है। And he is embracing to welcome that young man to his house. वो उस नौजवान को अपने गले लगाकर उसका अपने घर में स्वागत कर रहा है। Maybe in some cultures they shake hands. शायद अब की परंपरा में कुछ लोग हाथ मिलाना पसंद करते हैं, In some cultures they may have different gestures. तो शायद कुछ और परंपराओं में कुछ और तरीके हों। But here in the Eastern culture, the Laban, the uncle, embraced Jacob. लेकिन यहाँ पर पूर्वी परंपरा में मामा लाबान ने अपने भांजे को गले लगाकर उसका स्वागत किया। Now Genesis 33, अब आइए यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 33 verse number 4. वचन 4। But Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept.
तब एसाउ उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। Now, this is the same Jacob. On another occasion, he is having an encounter with his own twin brother. अब ये यही याकूब है जो अपने जुड़वा भाई से मुलाकात कर रहा था और एक समय वो उससे मिला था And they were enemies for long, long years. और कई सालों तक वो एक दूसरे के शत्रु थे। They are coming together right now. अभी वो एक साथ यहाँ पर आए हैं And Esau ran to meet Jacob and embraced him. और एसाउ याकूब की ओर दौड़कर जाता है और उसे गले लगा लेता है। Here, this embrace shows two things: अब ये गले लगाना दो बातों को बताता है। reconciliation and restoration. इसके यहाँ पर दो अर्थ हैं, मेल मिलाप और एक दूसरे के साथ वापस जुड़ना। Hallelujah. हालेलुया। So, embrace can mean welcoming a person. It can mean reconciliation between two people and restoration of a relationship, etc. गले लगाने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति का स्वागत करना या दो लोगों के बीच में मेल मिलाप करना और संबंधों को वापस जोड़ना, ये सब इसके अर्थ होते हैं। जानते हैं? Coming to Genesis 45 आइए उत्पत्ति 45 में हम यहाँ पर देखते हैं and verse number 14. और वचन 14। Then he threw his arms around his brother Benjamin and wept, and Benjamin embraced him, weeping. तब वो अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। These are two brothers, Joseph and Benjamin. ये दो भाई थे, यूसुफ और बिन्यामीन। Both of them are embracing each other. They are standing in embrace. ये दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे And this shows a reunion. और ये बताता है फिर से एकता के बारे में, Because for many years they couldn't see each other. क्योंकि कई सालों तक वो एक दूसरे को नहीं देख पाए थे। This is a time of a reunion, overwhelming reunion. और ये तो रोमांचित करने वाली एकता है, फिर से एक बार वापस जुड़ जाना है। Coming to chapter 48, अध्याय 48 में देखते हैं verse number 10. वचन 10 में। Now Israel's eyes were failing because of old age, and he could hardly see. So Joseph brought his sons close to him, and his father kissed them and embraced them. इसराइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उसके पास ले गया और उसने उन्हें चूम कर गले लगा लिया। Now, this is grandfather embracing the grandchildren. इसका मतलब यहाँ पर एक दादा अपने पोतों को गले लगाता है, वो उन्हें चूमता है और गले लगा लेता है। Now, this is to pass on blessings to generations. ऐसा आशीष पीढ़ी पर देने के लिए किया जाता है। So I gave you different scenarios and different meanings of hugging. मैंने यहाँ पर आपको गले लगाने के अलग अलग अवसर और अलग अलग मतलब बताए हैं। Luke chapter 15, you have the prodigal son's parable. लूका अध्याय 15 में आप उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को देख सकते If हैं। you go from verse 11 to 24, अगर आप वचन 11 से 24 तक आप देखें, the father is coming to embrace the prodigal son who is coming back to the house. उड़ाऊ पुत्र जिस तरह अपने घर लौटता है तो पिता उसे गले लगाने के लिए दौड़ा आता है। We are going to read verse number 19. आइए यहाँ पर वचन 19 पढ़ते हैं। I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So, verse number 20, he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वचन 20, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। The father is embracing the son here. यहाँ पिता पुत्र को गले लगा लेता है। The son had gone away from the house, away from the father. यहाँ पर पुत्र अपने पिता के घर को छोड़कर दूर चला गया था। He was lost and he had lost everything. वो खुद खो गया था और उसने सब कुछ उड़ा दिया था। And he is coming back
battered, shattered, lost everything as a pauper and bankrupt. और जब वो वापस आता है तो वो पूरी तरह से कंगाल होकर आता है। But the Father, rich in mercy, rich in everything, the Father figure in the parable, he is embracing the Son. लेकिन एक पिता जो दया का धनी है वो उसे देखकर दौड़कर उसे गले लगा लेता है। Now this is the picture of the Heavenly Father embracing each and every one of us when we come back to Him in repentance, losing everything in life in a shattered form, in a bad shape. अब ये स्वर्गीय पिता की एक तस्वीर है जो हमें गले लगा लेता है जब हम पश्चाताप के साथ उसके पास आते हैं। अपने जीवन में जब हम सब कुछ खो देते हैं, पूरी तरह टूटी हुई परिस्थिति में हम उसके पास आते हैं। Amen. आमीन। Jesus is not telling stories, just stories to us. यीशु हमें केवल कहानी ही नहीं बता रहे, He is relating all these things to the kingdom of heaven. वो ये सब कुछ परमेश्वर के स्वर्गराज के साथ में जोड़ देते हैं। So the first activity the father did was embracing the lost son. तो सबसे पहले एक पिता क्या काम करता है, वो अपने खोए हुए पुत्र को गले लगा लेता है। But after that one embrace, what happened? और उस एक बार गले लगाने के बाद क्या होता है? Verse number 22. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. वचन 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। इस तरह ये वचन कहता है। So what is happening here? तो क्या हो रहा है? One embrace restored everything. बस एक गले लगाने से सब कुछ जुड़ जाता है। In one embrace, the father welcomed the son. एक गले लगाने से पिता ने पुत्र का स्वागत किया। In one embrace, there was a reconciliation. एक गले लगाने से मेल मिलाप हो गया। In one embrace, there was a restoration. एक गले लगाने से वो वापस मिल गए। One embrace started a celebration. एक गले लगाने से उत्सव शुरू हुआ। One embrace started a series of blessings. एक गले लगाने से कई सारी आशीषें शुरू हुई। This is what is happening when a sinner prays, Lord, forgive me, I'm coming back to you, I have sinned against you. ये तब होता है जब एक पापी आकर कहता है कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। That time the Heavenly Father will run to that sinner and will embrace that sinner, and from there celebration starts. Showers of blessings will start. और तभी ही परमेश्वर दौड़कर जाके उस पापी को गले लगा लेता है और उसी वक्त उत्सव शुरू हो जाता है और आशीषों की वर्षा होने लगती है। Hallelujah. हालेलुया। This can happen in your life also. ये आपके जीवन में भी हो सकता If है। you are living away from God, this is the right time to come back to Him. अगर आप प्रभु से दूर हैं तो ये वापस आने का आपके लिए सही समय है। One embrace from the Heavenly Father will restore everything. स्वर्गीय पिता की ओर से एक बार गले लगाने के कारण सब कुछ वापस आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to pray for you. आइए प्रार्थना करें। If you want to come back to the Father, pray this prayer after. अगर आप पिता के पास वापस आना चाहते हैं तो आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Father, I am sorry I have lived away from you. पिता मुझे माफ करना, मैं आपसे बहुत दूर रहा हूँ। I want to come back to you. मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। I'm sorry for all my mischievous life. मेरे गलत जीवन के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं वापस आना चाहता हूँ। Thank you for accepting me, Lord. मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Thank you so much for watching today's episode. आज का एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। Call in the prayer line to convey your prayer requests. अपने प्रार्थना निवेदन बताने के लिए प्रेयर लाइन में आप फोन कीजिए। And you can also send text messages and audio messages to Blessing Today WhatsApp number. और आप ब्लेसिंग टुडे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। If you are blessed by these episodes, you can sponsor or become a partner of Blessing Today. अगर आपने हमारे ब्लेसिंग टुडे प्रोग्राम के द्वारा आशीष पाई है तो आप हमारे स्पॉन्सर या फिर पार्टनर भी बन सकते हैं। And tomorrow we have two services.
कल के दिन 2 सभाएं होंगी। 8 o'clock we'll have English service. 8 बजे इंग्लिश सभा होगी। 10 o'clock we have English Malayalam service. 10 बजे इंग्लिश मलयालम सर्विस And होगी। Monday we will continue with these episodes. और अगले हफ्ते हम इस एपिसोड को आगे God देखेंगे। bless you all. Bye-bye. प्रभु आप सबको आशीष दे। बाय बाय। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा, हे जावेदा, हे जावेदा।